आकर मेरे ऊपर झुक गया। मेरी छाती पर जैसे किसी ने जोर से दबाव डाल दिया। मैं हिलना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, पर आवाज तक नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे कोई भूत या अदृश्य ताकत मेरे ऊपर बैठी है। कुछ सेकंड बाद सब गायब हो गया। मैं पसीने में भीगा हुआ बैठ गया। तब मेरे मन में एक ही सवाल था, आखिर ये था क्या, भूत या कुछ? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। असल में ये छाती पर बैठने वाला भूत नहीं, बल्कि स्लीप पैरालिसिस नाम की एक वैज्ञानिक घटना है जो हजारों लोगों को होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे काला जादू या आत्मा समझ लेते हैं। 40% लोगों को ऐसा महसूस होता है। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया, ये जो अनुभव मैंने किया और बहुत लोग करते हैं, असल में इसका कोई भूत या जादू से लेना देना नहीं होता। हमारे मस्तिष्क और मन की अनेकों ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें हम अक्सर भूत, प्रेत या अलौकिक शक्तियां मान लेते हैं। इनमें शामिल है अवसाद, डिप्रेशन, लंबे समय तक उदासी, थकान, नींद न आना और डर या बेचैनी महसूस करना। घबराहट या डर, एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर्स, अचानक डर, घबराहट, दिल तेज धड़कना, सांस का रुकना। कभी कभी नींद के दौरान डरावनी छवि महसूस होती है। स्किज़ोफ्रीनिया, वास्तविकता और कल्पना में फर्क करना मुश्किल, कभी कभी आवाजें सुनना या किसी की मौजूदगी महसूस करना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, लगातार सोच या डर की वजह से अनचाहे विचार आते हैं। कुछ लोग इसे अलौकिक शक्ति मान सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड की चरम बदलाव की वजह से डर या अत्यधिक उत्साह महसूस होता है। अन्य मानसिक शारीरिक बीमारियां, नींद की समस्याएं, स्लीप पैरालिसिस और हार्मोनल असंतुलन। दोस्तों, सिर्फ गरीबी या पिछड़ी सोच ही नहीं, बल्कि जिंदगी की बढ़ती समस्याएं भी कई बार मनोरोग का कारण बनती हैं। नौकरी या रोजगार की चिंता, आर्थिक तंगी और कर्ज, पारिवारिक तनाव, शादी रिश्तों की जटिलताएं, अकेलापन और सामाजिक दबाव। जब इंसान लगातार इन तनावों के दबाव में होता है, तो मस्तिष्क और मन कई बार ऐसी प्रतिक्रियाएं देता है जिन्हें लोग भूत, प्रेत, टोना या जादू समझ लेते हैं। असल में यह मनोरोग और मानसिक दबाव की वजह से होने वाली अनुभूति है, और डर के कारण लोग तुरंत बाबा, तांत्रिक या पीर के पास भाग जाते हैं। यही वह जगह है जहां से शुरू होता है काले जादू का खेल। आइए जानते हैं काले जादू या अलौकिक शक्तियों के बारे में। सभ्यताओं के इतिहास के साथ मेसोपोटामिया को सभ्यता की जननी कहा जाता है। लोग मानते थे कि देवता और आत्माएं इंसानों के जीवन और प्रकृति पर नियंत्रण रखते हैं। जादू और टोना टोटका आम थे, बीमारियों, फसल की बर्बादी या युद्ध में जीत हार के लिए। उदाहरण, गिलगमेश महाकाव्य में भी ऐसे कई जादुई और अलौकिक तत्व मिलते हैं। मिस्र वासियों में फराओ और देवताओं की शक्ति को अलौकिक माना जाता था। मंत्र, ताबूतों की संरचना और पिरामिड के निर्माण में भी ऊर्जा और शक्ति का विज्ञान देखा जाता था। मृतकों को सुरक्षित रखने के लिए जादू और औषधीय मंत्रों का उपयोग होता था। उदाहरण के लिए, बुक ऑफ द डेड में आत्मा की रक्षा के लिए मंत्र दिए गए। ग्रीक और रोमन सभ्यता। ग्रीक लोग मानते थे कि देवता जूस, अथीना, हेडीस और अलौकिक शक्तियां का मानव जीवन पर असर होता है। अफ्रीकी और अमेरिका की प्राचीन सभ्यताएं। अफ्रीका और अमेरिका में लोक परंपराओं में भी इसके उदाहरण हैं। भारतीय सभ्यता, वेदों और उपनिषदों में ऊर्जा, मंत्र और शक्ति की अवधारणा है। अथर्ववेद में रक्षा, रोग और ग्रह प्रभावों से बचने के लिए मंत्र है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से सिंबॉलिक है। बाद में तंत्र शास्त्र में इसे आध्यात्मिक साधना और कभी-कभी काला जादू के रूप में प्रयोग किया गया। हाँ, पुराणों में जरूर कर्मकांडों का भरमार है। तांत्रिकों, पीरों, कला जादू करने वालों की सबसे बड़ी ताकत होती है डर। डर मनुष्य का सबसे शक्तिशाली भाव है। मनुष्य जब डरता है तो उसका तर्क और विवेक कमजोर पड़ जाता है। डर की स्थिति में इंसान जल्दी किसी भी समाधान को सच मान लेता है, चाहे वह समाधान तर्कसंगत हो या नहीं। ओझा तांत्रिक इसी मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं, तुम पर कुछ किया गया है, और व्यक्ति पहले से डरा हुआ होने के कारण उस पर विश्वास कर लेता है। जितना व्यक्ति डरेगा, इतना वह नियंत्रण में रहेगा। अज्ञानता, वैज्ञानिक कारण न जानना, सामाजिक मान्यता, गांव मोहल्ले में सब कहते हैं।
विश्वास का खेल थोड़ा चमत्कार दिखाकर भरोसा बनाया जाता है, इसलिए वे ज्ञान नहीं, डर का उपयोग करते हैं। जब व्यक्ति ओझा के पास जाता है तो उसे लगता है किसी ने कुछ किया था और अब हट गया। यह प्लेसीबो इफेक्ट कहलाता है, यानी केवल विश्वास से ही राहत महसूस होना। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में इस विषय पर कई फिल्में बनी हैं। उदाहरण: फाइट क्लब 1999, अलग अलग व्यक्तित्व, स्प्लिट 2016, मल्टीपल आइडेंटिटीज, भूल भुलैया 2007, DID का भारतीय मनोरंजन संस्करण। इन फिल्मों ने इसे ड्रामा और थ्रिलर के लिए दिखाया, लेकिन वास्तविक जीवन में इसे समझना और सही इलाज करना बहुत जरूरी है। भारत में अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाएं न केवल व्यक्तिगत त्रासदी हैं, बल्कि समाज में जागरूकता की कमी और शिक्षा की आवश्यकता को भी उजागर करती है। प्रमुख घटनाएं जो अंधविश्वास या मानसिक स्वास्थ्य के कारण हुई, आइए बताते हैं। पूर्णिया सामूहिक हत्या 2025 बिहार। पूर्णिया जिले के टेकगामा गांव में एक परिवार के 5 सदस्य, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे, को जादू टोने के आरोप में भीड़ ने जिंदा जलाकर मार डाला। यह हमला गांव में एक बच्चे की मृत्यु के बाद हुआ, जिसे परिवार के जादू टोने से जोड़ा गया था। इस घटना में एक 15 वर्षीय लड़का बच गया, जिसने पुलिस को सूचित किया। पूर्व मां की हत्या 2025 छत्तीसगढ़। बिलासपुर जिले के सरवानी गांव में एक बेटे ने अपनी मां को जादू टोने के संदेह में कुल्हाड़ी से मार डाला। उसका मानना था कि उसकी मां के जादू के कारण उसके बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी। स्थानीय तांत्रिक की सलाह पर उसने यह कदम उठाया। बच्ची की बलि 2025 छत्तीसगढ़। मुंगेली जिले में 7 वर्षीय बच्ची लाली गोस्वामी को उसके रिश्तेदारों ने तंत्र मंत्र के लिए बलि चढ़ा दिया। उन्हें विश्वास था कि इससे उन्हें धन मिलेगा। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तांत्रिक भी शामिल है। मानसिक तनाव के कारण सामूहिक आत्महत्या 2024। तमिलनाडु में एक परिवार के 4 सदस्य, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे, ने मानसिक तनाव और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सांप के काटने पर तंत्र मंत्र के लिए ओझा से संपर्क 2025 उत्तर प्रदेश। हाथरस जिले के हसायन गांव में 10 वर्षीय लड़के को सांप ने काट लिया। परिवार ने तुरंत इलाज के बजाय तंत्र मंत्र के लिए ओझा से संपर्क किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। भूत प्रेत के संदेह में हत्या 2025। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में एक बेटे ने अपनी मां को भूत प्रेत के संदेह में कुल्हाड़ी से मार डाला। उसका मानना था कि उसकी मां के भूत प्रेत के कारण उसके बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी। दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में 1 जुलाई 2018 को हुई भाटिया परिवार की सामूहिक मृत्यु एक ऐसी घटना है जिसने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। इसमें परिवार के 11 सदस्य, जिनमें 15 से 57 वर्ष तक की आयु के लोग शामिल थे, एक साथ मृत पाए गए थे। पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या, मैस सुसाइड मानते हुए शेयर्ड साइकोसिस या फॉली अदू की संभावना जताई है, जिसमें एक व्यक्ति के भ्रम का प्रभाव अन्य पर भी पड़ता है। जांच में यह सामने आया कि परिवार के सदस्य विशेष रूप से ललित चुंडावत के नेतृत्व में एक धार्मिक अनुष्ठान का पालन कर रहे थे। ललित ने दावा किया था कि उसके पिता की आत्मा ने उसे जीवन के सही मार्ग की दिशा बताई थी। इस विश्वास के तहत परिवार ने 1 सप्ताह तक एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई थी, जिसमें सभी सदस्य एक साथ आत्महत्या करने की योजना बना रहे थे। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। शेयर्ड साइकोसिस जैसे मानसिक विकारों के कारण एक व्यक्ति का भ्रम परिवार के अन्य सदस्यों में फैल सकता है, जिससे सामूहिक निर्णय और कार्य प्रभावित होते हैं। यह घटना समाज में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और अंधविश्वास के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करती है। दोस्तों, हम 21वीं सदी में हैं। विज्ञान का युग है, तकनीक हर जगह है। फिर भी टीवी चैनलों और सार्वजनिक मंचों पर पाखंडी और धोखेबाज तांत्रिक बाबा खुलेआम दिखते हैं। ये लोग दावा करते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। लोग अपने डर, परेशानी और विश्वास की वजह से उनके पीछे चल देते हैं। कभी कभी यह काला जादू, टोना टोटके, मनचाहा प्यार या रोग मुक्ति के नाम पर किया जाता है। दिलचस्प बात
यह सब कानून के नाक के नीचे होता है। कारण नियमों का अस्पष्ट होना। ज्यादातर अंधविश्वास से जुड़े कृत्य सीधे अपराध नहीं माने जाते। लोग शिकायत नहीं करते, डर, शर्म या विश्वास के कारण। मीडिया और टीवी पर प्रचार। ये पाखंडी बाबा मीडिया और टीवी पर खुलेआम अपनी शक्तियों के ढोंग का प्रदर्शन करते हैं। यही वजह है कि विज्ञान और जागरूकता के युग में भी लोग अंधविश्वास और धोखाधड़ी का शिकार होते हैं। दोस्तों, अब जब हमने देखा कि कैसे डर, अज्ञानता और अंधविश्वास लोगों को पाखंडी बाबा, तांत्रिक और मानसिक भ्रम की तरफ खींचते हैं, तो सबसे जरूरी सवाल यह है, हम कैसे सुरक्षित रहें? यहाँ कुछ आसान और असरदार उपाय हैं। अपने डर, तनाव और चिंता को नजरअंदाज न करें। अगर लगातार डर, नींद में परेशानी या भ्रम महसूस हो रहा है, तो मनोवैज्ञानिक या न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। नियमित प्राणायाम और हल्की एक्सरसाइज मददगार है। किसी भी बाबा, ओझा या पीर पर अंधविश्वास और विश्वास ना करें। उनके बताए उपायों के लिए पैसे देना, परिवार को डराना या कोई अनुष्ठान करना कानूनी और मानसिक रूप से खतरनाक हो सकता है। अपने परिवार और दोस्तों को अंधविश्वास के नुकसान समझाइए। बच्चों और युवा को सच्चाई और विज्ञान से परिचित कराइए। समाज में खुलकर बात करें। डर और अज्ञानता ही धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हथियार